वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, चैप्टर नंबर 2, जिसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज़ नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है आपको और उसका ऑर्डर n है, तब उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट a या फिर मॉड a से। अब देखिए ऑर्डर के बारे में। वन ऑर्डर अगर है मैट्रिक्स का, मींस आपको कोई रो मैट्रिक्स या ओनली कॉलम मैट्रिक्स दे रखी, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे? तो आप सिंपली लिखेंगे डिटर्मिनेंट a, या इसको हम बोलते हैं मॉड a। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड a। क्या हो जाता है? ये जो मैट्रिक्स के लिए हम लोग साइन बनाते हैं, ये हट जाता है और सीधी सीधी उसकी वैल्यू बच जाती है जब वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब अगर टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका हम मॉड a कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a कैसे निकालते हैं? देखिए, जो मैट्रिक्स हमें a गिवन है उसको हम पहले डिटर्मिनेंट a में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट बनाते हैं उसका 2, 3, 4, 5। अब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की पहले मल्टीप्लाई करते, तो 5 2 जा 10 हो गया। फिर जो रिमेनिंग डायगोनल बचा उसके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो 4 3 जा 12 हो गया। सॉल्व किया, कितना आ गया? -2। मीन्स ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है टू ऑर्डर की, ऑर्डर 2 क्यों है इसका? कि जो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है। तो इस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया? -2 आया। इसको ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट a मीन्स -2। अब आगे देखते हैं। अगर 3 ऑर्डर की जो है डिटर्मिनेंट हमें दे रखी है, थर्ड ऑर्डर की, देखिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर है, 3 है। तो हम अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं? देखिए 1 2 3 3 2 1 1 1 1। अब 3/3 की जो भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, जब हम उसका ऑर्डर निकालते हैं, तो जब हम देखते हैं कि हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, कि रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, कि रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, या हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, या कॉलम 3 के, या कॉलम 2 के अलॉन्ग, तो हमें जो साइन है वो इस तरह से लगाने होते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, अलॉन्ग रो 1 क्या करें? हम एक्सपेंड करें, तो हम कैसे लिखेंगे? रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए। क्या बचा हमारे पास? 2 1 1 1। हमने लिख दिया 2 1 1 और 1। अब देखिए, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो रो 1 में पहला कैसे लिखते हैं हम? प्लस में, तो हमने प्लस में लिख दिया। दूसरा कैसे लिखते हैं? माइनस में, तो हमने माइनस लगा दिया। दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब फर्स्ट रो, क्योंकि हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, और सेकंड कॉलम छुप जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 3 1 और 1 1। 3 1 1 और 1। फिर देखिए लास्ट क्या है? प्लस साइन है, तो हमें प्लस लगाना होता है। यहाँ फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट क्या है? 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा? 3 1 2 1। अब देखिए सेम यहाँ हम क्या करेंगे? पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमेनिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, ओके सही है। फिर -1 -2, 3 1 जा 3 -1 प्लस 3 एज इट इज, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2। यहाँ कितना बचेगा बेटा? 1। यहाँ बचेगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस में ये प्लस लिखा है तो प्लस लिख लीजिए। यहाँ बच जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए 3 की में 1 ऐड किया तो हो गया 4, मीन्स क्या आ गया? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मॉड a कह लें
या डिटर्मिनेंट ए कह ले, उसकी वैल्यू कितनी है 0 है। ये मुमकिन है, 0 भी आ सकती है, कोई भी इंटीजर भी आ सकता है। तो ये हम लोगों ने सीखा रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना। अब हम लोग इसी सवाल को कॉलम 1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके देखते हैं कि अगर हमें कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने को आ जाए तो हम कैसे करेंगे। ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ए क्या दे रखी है 1 2 3 3 2 1 1 1 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के अलॉन्ग। तो देखिए कॉलम 1 ये है। अब जब हम साइन लगाएंगे तो वो पहला प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस में। देखिए कैसे। सबसे पहले तो जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसको डिटर्मिनेंट में लिखिए 1 2 3 3 2 1 1 1 1। अब देखिए कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 1 में फर्स्ट एलिमेंट है 1 तो हमने 1 लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हाइड कर दीजिए, क्या बचा 2 1 1 1। फिर सेकंड साइन कैसा लगाना है हमें, माइनस का, हमने माइनस लगा दिया। कॉलम फर्स्ट में सेकंड एलिमेंट क्या है 3 तो हमने 3 लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हाइड होगी तो क्या बच जाएगा 2 3 1 1। फिर 1 बचा, ये प्लस रहेगा क्योंकि लास्ट वाला क्या है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। 1 एलिमेंट है फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, थर्ड एलिमेंट क्या है 1 तो हमने 1 लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो हाइड होगी तो क्या बच जाएगा 2 2 3 1। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 3 प्लस 1 2 माइनस 3 2 6। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ -1 आएगा, -1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3। ये देखिए ये प्लस का 1 है, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसा, माइनस का 4। तो 3 + 1 कितना हुआ 4 और ये कितना है माइनस का 4। सॉल्व होकर के 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ए क्या आ गई 0 आ गई, मॉड ए कितना आ गया 0 आ गया। तो अब इस बात से एक चीज़ ये भी प्रूफ हो गई कि अगर हमें 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको हम किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे रो के अलॉन्ग चाहे कॉलम के अलॉन्ग, वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो सेम रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी थी, उसको हमने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, मॉड डिटर्मिनेंट ए निकाला तो वो भी 0 आया। अब सेम वही मैट्रिक्स को हमने कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, कैलकुलेशन की, तो आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सेम आई है। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त इस टेबल का ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो साइन की मैट्रिक्स हमने बनाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये गड़बड़ हुई तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगाते हैं। इसमें a = दे रखा है 2 3 6 2। कहा गया है कि फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए जो भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है इसको हम पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। फिर हमने आपको बताया कि क्या करते हैं, हम पहले प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 माइनस, फिर जो रिमेनिंग डायगोनल बचा उसके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 3। कितना होगा 2 2 4 6 3 18। सॉल्व किया कितना आ गया -14। यानी डिटर्मिनेंट ए हम बोले या मॉड ए बोले, कितनी वैल्यू आ गई 14। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसको हम और भी लिखे दे रहे हैं कि मॉड ए और डिटर्मिनेंट ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a इज इक्वल टू दे रखा है 1 log a बेस b log b बेस a की वैल्यू 1 है। कहा गया है कि फाइंड डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमने लिख ली, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर क्या करना है, हमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लाई करनी। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी हमने तो हो गया 1 माइनस जो रिमेनिंग है उसके मल्टीप्लाई कर दी log a बेस b इंटू log b बेस a। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है कि log m बेस n किसके बराबर होता है, log m अपॉन log n के बराबर होता है। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। 1 माइनस log a अपॉन log b इंटू सिमिलरली यहाँ पे भी log b अपॉन log a। आप देखिए log a से ये log a कैंसिल, log b से ये log b कैंसिल, कितना आ गया 1 ऑलरेडी था, 1 आ गया हमारे पास ये सब कटने के बाद। तो डिटर्मिनेंट a या मॉड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको जो है आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, x माइनस 1 1 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाइए उसकी। ये हो गई डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करना होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिए x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से करेंगे। x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो गई। फिर माइनस लगा के रिमेनिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिमेनिंग में क्या है 1 इंटू एक्स क्यूब। अब इस x की एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो देखिए x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस x, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ कितना है माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए ये माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा -1। तो हमारे पास मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई -1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आया है, और ये वाला भी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, चाहे उसका ऑर्डर 2x2 हो चाहे 3x3 हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो वो कैसी होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो हम उसको नॉन जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर जीरो नहीं आ रहा है मीन्स नॉन जीरो आ रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए 4 8 3 6 6 4 24, तो आप देख सकते हैं -24 + 24 कैंसिल आउट होकर के जीरो आ गया। मीन्स क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? जीरो आ गई। तो हम क्या कहेंगे? हेंस मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन जीरो का मतलब होता है, ये थोड़ा इससे हटके है कि नॉन जीरो क्या चीज़ होती है ये बता देता हूँ। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो ना हो, जीरो ना हो मीन्स कोई भी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो तो हम उसको नॉन जीरो बोलते हैं। जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो। नेक्स्ट है माइनर। कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, जहां आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और जे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी एन ऑर्डर की। तब माइनर जो है हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे, जो एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में आई और जे होते हैं। ए और आई, ए आई जे जो है यहाँ से आते हैं। इन ए, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है, माइनर कैसे लिखते हैं। आपको हमने बताया कि ये एलिमेंट कौन सा है? A11। 11 कैसे है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है ये फर्स्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहलाएगा 1 और 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसी तरह ये एलिमेंट जो है ये कहलाएगा A21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट। और 6 जो है ये कहलाएगा A22, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब अगर हमसे कहा जाए कि माइनर लिखिए इसका ऑफ A11 का, तो हम कैसे लिखेंगे कि A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए। क्या बचा हमारे पास? 6 बचा। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह माइनर ऑफ A12 अगर हमें लिखना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमने हाइड किया, हमारे पास क्या बचा? 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरह अगर हमें लिखना हो माइनर ऑफ A21 मीन्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। कितना बचा हमारे पास? -3। हम क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। इसी तरह अगर हमें लिखना हो माइनर ऑफ A22 तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड रो और सेकंड कॉलम हम हाइड करेंगे, तब क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माइनर किस तरह से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है कोफैक्टर। ये थ्योरी है इसकी, क्या है? लेट ए को मैट्रिक्स दे रखी है जहां आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। वी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द कोफैक्टर सी आई जे। कोफैक्टर को जो है हम सी से डिनोट करते हैं। ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स the determinant of the sub matrix of order n-1 obtained by removing the ith row and jth column of
मैट्रिक्स ए। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि एक ये एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स दी हुई है आपको 3/3 की, आपसे कहा गया है कोफैक्टर लिखना है A11 का, A22 का और A31 का। तो A11 कौन सा एलिमेंट है हमें पता होना चाहिए, ये A11 है। तो हमसे लिखना है कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर को हम C से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 मीन्स -1 की पावर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, 1 + 1, फिर क्या के n-1 मीन्स जो ऑर्डर था मैट्रिक्स का गिवन उससे एक कम ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगी 2 1 1 और 1, 2/2 की डिटर्मिनेंट बचेगी। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो -1 की पावर -1/2, इसमें डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस रिमेनिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 - 1, -1/2 हो गया +1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया 1। यही कोफैक्टर कहलाएंगे A11 के। अब कोफैक्टर ऑफ A22 लिखते हैं, A22 मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में एलिमेंट, सेकेंड रो ही है और सेकेंड कॉलम मीन्स ये वाला एलिमेंट मीन्स ये 2, ये एलिमेंट है A22 कहलाता है। तो सेम वाई प्रोसेस -1 की पावर 2 + 2, ये फॉर्मूला होता है कि जो नंबर ऑफ रो और जो नंबर ऑफ कॉलम्स दे रखी हैं उसको सम करके लिखते हैं -1 की पावर में। फिर डिटरमिनेंट बना लेते हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड कर दीजिए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हमने हाइड कर दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर 1 1 बचेगा और इधर 3 1 बचेगा, 1 1 बचेगा और इधर 3 1 बचेगा, 2 और 2 4 हो गया, -1 की पावर 4 मीन्स +1 हो जाएगा, यहाँ 1 - 3 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ A31 मीन्स थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए लिखना है। तो फॉर्मूला था -1 की पावर जो नंबर ऑफ रो है कितनी है 3 प्लस नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, कितना बच गया 2 3 2 1, 2 3 2 1, 3 + 1 हुआ 4, तो -1 की पावर 4 कितनी होगी वैल्यू प्लस का 1, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 2 6 आ जाएगा। 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे जब 6 में से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और 6 जो है वो बड़ा है तो आ जाएगा -4। तो आप देख सकते हैं कि A11 जो कोफैक्टर है वो 1 है, A22 के जो कोफैक्टर है वो -2 है, A31 का जो कोफैक्टर है वो -4 है। इसी तरह हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे कौन कौन से बचे, A12 A13 A21 A23 A32 A33, इनके भी कोफैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। तो इनके कोफैक्टर्स आप निकालिए, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं आपको वहाँ बताता हूँ कि आपके आंसर सही है या क्या मिस्टेक है उसमें। नेक्स्ट है कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, ये सारस डायग्राम होता है इसका इस्तेमाल करके। तो देखिए ये डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और हम कैसे जो मैट्रिक्स दे रखी हो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं इस डायग्राम का इस्तेमाल करके। पहले तो ये डायग्राम समझते हैं कि क्या है, कि हमने मान लिया कि ये हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/, ऑर्डर कितना है 3/3, 3 ऑर्डर की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो कॉलम 1 है, पहले हमें वो कॉलम 1 लिखना है, A11 A21
A 3 1, फिर सेकंड कॉलम A 1 2, A 2 2, 3 2, फिर थर्ड कॉलम A 1 3, A 2 3, A 3 3। ये तीनों कॉलम्स लिख लिए। अब रिपीट करना है आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तब आप पहले फर्स्ट कॉलम लिखेंगे A 1 1, A 2 1, A 3 1, फिर अगेन आप सेकंड कॉलम लिखेंगे A 1 2, A 2 2 और A 3 2। अब देखिए हमें यहाँ A 1 1 से स्टार्ट करना है इस तरह से। ये पहले लिखना है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A 1 1, A 2 2, A 3 3, फिर प्लस A 1 2, A 2 3, A 3 1, प्लस A 1 3, A 2 1, A 3 2। पहले आपने ये तीन एलिमेंट्स जहां जहां आ रहे हैं वो लिख लिए। अब नीचे से A 3 1 से स्टार्ट करना है, तो एक बार यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आएंगे ये, फिर एक बार ये तीन एलिमेंट्स आएंगे, फिर एक बार ये तीन एलिमेंट्स आएंगे। तो जो नीचे से आप जब शुरू करेंगे ऊपर के लिए, तो ये तीन एलिमेंट्स जो है वो माइनस में लिखे जाएंगे। तो माइनस A 3 1, A 2 2 और A 1 3। नेक्स्ट है माइनस A 3 2, A 2 3, A 1 1 और एक और बचा ये वाला A 3 3, A 2 1, A 1 2। ये जो है सारस डायग्राम कहलाता है। इसके थ्रू हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख करके डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे करते हैं। कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, अब ये मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फाइंड डिटर्मिनेंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हमने आपको बताया, पहले तीनों कॉलम्स लिख लीजिए, फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम रिपीट कर दीजिए। तो देखिए पहले हमने फर्स्ट कॉलम लिखा 2 3 4, फिर हमने सेकंड कॉलम लिखा -1 2 3, थर्ड कॉलम लिखा 1 2 1। फिर हमने क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम रिपीट करना है। तो 2 3 4, -1 2 3। फिर क्या करना है आपको, इस तरह से जहां तीन एलिमेंट मिल रहे हैं उन पर इस तरह से लाइन बना लीजिए। तो देखिए मॉड ए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 1 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, फिर अगेन प्लस -1 2 इंटू 4, ये लिख दिया हमने। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। मॉड ए इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1। फिर नेक्स्ट लिखना है प्लस में -1 2 एंड 4।
फिर अगेन अगला टर्म प्लस में 1 3 3, 1 इंटू 3 इंटू 3। फिर अब ये नीचे से लिखना है जहां आपको माइनस का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 इंटू 1, अगेन माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2, अगेन माइनस 1 3 एंड माइनस 1, 1 इंटू 3 इंटू माइनस 1। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, 2 2 सा 4, 4 इंटू 1 4। अब ये -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 2 सा 8 हो गया। फिर यहाँ आ जाइए, 3 3 सा 9 हो गया। फिर यहाँ आ जाइए माइनस 4 2 सा 8, फिर माइनस 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो माइनस का 12 लिख दीजिए। फिर यहाँ माइनस है और एक यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इससे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पर। अब देखिए कुछ काट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए 9 और 4 हुए 13, 13 में 3 ऐड कर दिया तो हो गया 16, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब 12, 12 में 8 ऐड किया तो हो गया 20, 20 में 8 ऐड किया तो हो गया 28, यानी माइनस का 28। और 28 में से हमें 16 सब्सट्रैक्ट करना है तो 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस का 12, यानी मॉड ए, या हम बोल सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12 आ जाएगी। आइए अब हम आपको इसको नॉर्मल मेथड से भी करके दिखाते हैं कि वैल्यू जो है वो सेम ही आती है। ये तो सारा डायग्राम से हमने फाइंड की डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए की वैल्यू, अब नॉर्मल मेथड से भी अब जो है आपको करके दिखाते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। देखिए मैट्रिक्स है, इसको पहले हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने लिखा 2 3 4 -1 2 3 1 2 1। अब देखिए हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, अलोंग रो फर्स्ट के। तो आपको याद होगा कल हमने टेबल बताई थी इस तरह से कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन अल्टरनेट चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 लिख लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, कितना बच गया? 2 2 3 1। फिर माइनस लगाते हैं, -1 यहाँ ऑलरेडी है तो हमने लिख दिया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। फिर अगेन +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करते हैं, कितना बचेगा? 3 4 2 3, 3 4 2 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिमेनिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 - 3 2 6, माइनस एंड माइनस प्लस कर देते हैं, 3 - 4 2 8 प्लस 3 3 9 -4 2 8, 2 एज इट इज। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4, वो भी माइनस का 4, प्लस अब 8 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा हमारे पास, बट ये माइनस का 5 आएगा, क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है। अगेन प्लस 9 - 8 मीन्स प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 4 2 8, तो माइनस का 8 माइनस का 5,
प्लस का 1, तो 8 और 5 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो आप देख सकते हैं मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई। तो हम चाहें ये मेथड सारस मेथड लगा करके डिटर्मिनेंट ए निकालें या ये अपना जो बेसिक मेथड है उससे निकालें, दोनों से वैल्यू जो है वो क्या है, सेम ही आएगी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सिर्फ उसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उसमें खाली रोज हैं, सिंगल रो है या उसमें सिंगल कॉलम है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। इसी तरह यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई भी रो के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं, और या फिर किसी मैट्रिक्स में कॉलम के एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो आती है। देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट है जिसका मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। अब अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग हम निकाल के देखते हैं। जिस भी कॉलम के या रो के एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो, हम उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो थोड़ा आसानी से और जल्दी हो जाता है। जीरो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो 3 1 1 1 माइनस जीरो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो 1 1 2 1 आ जाएगा प्लस जीरो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो आ जाएगा 1 2 3 1 0 3 माइनस 1 माइनस जीरो 1 माइनस 2 प्लस जीरो 1 माइनस 3 2 6। आप देख सकते हैं यहाँ जीरो है, जीरो की हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाता है, अगेन माइनस जीरो है, फिर अगेन प्लस जीरो। डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। अब इसको अगर हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ही आएगी। अब इसके आगे के टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।